हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन मिरर पर। स्टूडेंट्स, आप सब ने पिछले वीडियो में देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, उसके रेसिप्रोकल वैल्यूज़ क्या हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा कि उन वैल्यूज़ को प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ किया जाता है। हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे के क्या वैल्यूज़ हैं, आगे के क्या फार्मूला हैं, आगे के क्या भी सवाल हैं, कैसे कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे ले जाते हैं वीडियो को। तब तक आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर बिल्कुल तैयार हो जाइए। अक्सर आपने स्टूडेंट को ये कहते हुए सुना होगा कि फार्मूला एक प्रकार का सर दर्द हो जाता है। फार्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है स्टूडेंट के लिए। कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि सिर्फ एक फार्मूला भूल जाने की वजह से एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ये सिचुएशन आए ही नहीं। तो सोचिए ऐसा करने के लिए क्या करना होगा। तो मेरा सलाह है कि फार्मूला को कभी याद ना करें, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझें कि हाउ दिस फार्मूला इज़ जनरेटेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला कैसे जनरेट होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को पिछले क्लास के वीडियो में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा कि हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने टी रेशियोज के बारे में सीखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब किसी खास एंगल की बात की जा रही हो तो उसके सामने की साइड को क्या कहते हैं, एग्जैक्टली उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। यदि हम लोग एंगल सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और एंगल सी के साथ जो भुजा होगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बेस कहेंगे। बिल्कुल सही। और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, ये तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं। तो चलिए ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसी वीडियो में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने और कुछ देखा था कि साइन सी यानी कि टी रेशियोज में ये हम लोग 6 तरह के रेशियो सीखे थे, साइन, कॉस, टेन, और इन तीनों की रेसिप्रोकल भी। तो साइन का मतलब, साइन सी का मतलब सी एंगल की बात कर रहे हैं तो सी के सामने की भुजा परपेंडिकुलर ए बी। तो साइन होता क्या है, हम लोगों ने कहा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को साइन नाम दिया गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। क्लियर, नो डाउट। और कॉस को क्या कहते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगी, बी सी, और हाइपोटेनियस तो ए सी फिक्स है। और टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी एंड बी सी बेस, तो ए बी बाय बी सी। अब इन तीनों के साथ ही हम लोग रेसिप्रोकल को भी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल में क्या था, कॉसेक, कॉसेक सी इक्वल टू ए सी बाय ए बी, सेक सी इक्वल टू ए सी बाय बी सी, और टेन कॉट सी इक्वल टू बी सी बाय ए बी। तो चलिए हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन लिया, इसलिए इसको लिखा क्योंकि ये अभी हमारे आने वाले फार्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों के पास एक और फार्मूला मालूम है। क्या कहते हैं इस फार्मूला को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या नाम है इस फार्मूला का, आप लोग इसको जानते हैं कि इसको हम लोग पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, जहां पर कहा जाता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, तब इसी फार्मूला से हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए कि क्या करना है हम लोगों को। तो इस दिए हुए फंक्शन में इसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड के हर टर्म को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। नो डाउट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ए बी और ए सी क्या है हमारे पास, साइन, तो लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर सी। और बी सी बाय ए सी क्या है, बी सी बाय ए सी कॉस,
तो कॉस स्क्वायर सी, और ए सी बाई ए सी तो 1 हो गया। चलिए देखिए एक फार्मूला निकल के आया है सामने, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। इस फार्मूला को याद करने के लिए आप लोग बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन इसे याद नहीं करना, आपको ये समझना है कि ये फार्मूला कोई नया नहीं है, हम लोगों ने इसे पाइथागोरस थ्योरम से बनाया है, जनरेट किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे जनरेट हुआ ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर में क्या क्या कॉम्बिनेशंस करने से ये फार्मूला जनरेट हुआ है। अब इसी फार्मूला को यदि आपको तोड़कर दे दिया जाए डिफरेंट फॉर्म में तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, याद रखना है कि क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्या पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। क्या कॉस स्क्वायर सी को राइट साइड ले गए तो माइनस में आ गया। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस सी इंटू 1 प्लस कॉस सी। कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, 1 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब अगेन हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं। फिर साइन स्क्वायर सी को भी हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन सी इंटू 1 प्लस कॉस सी, कॉस सी 1 प्लस साइन सी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने जनरेट किया और उस फॉर्मूला के डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोगों ने सीखा। तो डिफरेंट फॉर्म्स को सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि परीक्षा में कभी कभी फार्मूला को ही दे दिया जाता है प्रूफ करने के लिए, और वो भी आसान से फार्मूला को मुश्किल बनाकर दे दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहेंगे कि एक ही फार्मूला को अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग को तोड़ कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि फार्मूला को डिफरेंट फॉर्मेट में आप देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं तो परीक्षा में क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से बिलोंग्स करता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ प्रैक्टिस। तो इसलिए हम लोग पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते फिर हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए। अब इसको नोट करना जरूरी नहीं है, इसको आप सिर्फ समझें और ये फॉर्मूला याद रखें, ये साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा फॉर्मूला जनरेट करने सीखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, कोई नया फॉर्मूला निकलेगा, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर दैट इज 1 और बी सी स्क्वायर बाय ए बी, तो बी सी बाय ए बी ढूंढिए, यहाँ पर बी सी बाय ए बी कहाँ है हमारा, तो बी सी बाय ए बी यहाँ मिल गया कॉट सी, तो इसको लिखिए कॉट स्क्वायर सी। ए सी बाय ए बी कहाँ है, ए सी बाय ए बी यहाँ पर है कॉसिक स्क्वायर सी, कॉसिक स्क्वायर सी। तो ये एक नया फार्मूला जनरेट होके आता है सामने, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी को हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कॉसिक सी प्लस कॉट सी इंटू कॉसिक सी माइनस कॉट सी इक्वल टू 1। इसी को हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी टू ए माइनस बी में तोड़ दिया। अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर सी माइनस 1। याद रखेंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो उसी फार्मूला को लिखे। फिर इसी फार्मूला को हम लोग, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉसिक स्क्वायर सी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को किसी सवाल को तोड़ कर इतने तरीके से समझा दूं कि फिर आपको उस सवाल को किसी भी नज़रिए से कैसे भी देखें तो आपको पकड़ में आ जाए कि ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये दो फार्मूला हम लोगों ने ए सी से डिवाइड किया था दोनों साइड को, फिर ए बी से दोनों साइड को डिवाइड किया ए बी स्क्वायर से। अब हम लोग फिर से बी सी स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं कि क्या फार्मूला जनरेट होता है। ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे कि ए बी बाई बी सी क्या कहलाता है, ए बी बाई बी सी 10 कहलाता है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर सी
प्लस BC/BC ये तो 1 हो जाएगा, और AC/BC क्या कहलाता है, तो AC/BC AC/BC सेक कहलाता है, तो सेक स्क्वायर C। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे फार्मूला को डिराइव किया गया, बनाया गया, कैसे जनरेट होता है ये फार्मूला। यदि आप इस फार्मूला को समझ लें कॉन्सेप्ट इससे कि कैसे ये डिराइव्ड होता है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में आपको छूटने की कोई चांस नहीं। तो चलिए हम लोग इस तरह के 2-3 फार्मूला को सीखे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा था कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। शायद इसमें से 2-3 तरह के होंगे कि किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिए गए होंगे, और उसमें तीसरा साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है, और उसमें 2 साइड दिए जाने के बाद उसमें साइन, कॉस, टेन या किसी भी टी रेशियो के साथ उसके किसी एंगल का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया होगा। तो NCERT के बुक एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, इतने चीज़ हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा सा प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को 3 साइड में 2 साइड दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो AC इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, तो दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करने पर होता है 576 प्लस 49, दैट इज 625। अब ये निकल गया AC का स्क्वायर, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर रूट स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, तो 6 to 5 को स्क्वायर रूट करने पर बाहर निकल के आएगा 25। तो आप लोग कह सकते हैं इसे प्लस माइनस 25, बट हियर इज 25 इज अ मेजरमेंट फॉर अ साइड AC, तो कभी ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 25। अब हम लोग ध्यान से बनाएंगे साइन A, तो एंगल A की बात हो रही है, नोटिस करेंगे एंगल C के लिए नहीं कह रहे हैं जो हम लोग परपेंडिकुलर AB को ले लेंगे, एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हमारा होगा BC। तो हम लोग जानते हैं कि साइन रेशियो किसका नाम है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर A के लिए क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो AC है, फिक्स है, तो BC/AC। तो AC का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 25 और BC का वैल्यू है 7, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 7/25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दिए, 7/25, दैट इज आंसर। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं cos A, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। तो 24/25 सेंटीमीटर, छोड़िए सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, 24/25। अब दूसरा हम लोग देखते हैं साइन C। अब एंगल चेंज हो गया, तो एंगल चेंज होने के साथ क्या क्या चेंज होता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल जाता है। क्या होता है, फिर से रिपीट कीजिए कि साथ वाली भुजा बेस होती है और सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर। तो एंगल C की बात जब होगी तो बेस हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो चलिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज साइन, तो AB अपॉन AC, तो AB है 24, AC है 25। अब लिखेंगे cos C। cos C क्या है हमारे पास, cos C होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा, C के लिए बेस है BC, तो BC/AC, तो BC 7 और AC 25, दैट इज आंसर। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये
प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा क्या? नीचे, हाँ नीचे तो आ रहा है। तो यदि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। हम लोग इस तरह से एक और प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं और इस तरह बनाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो थोड़े से सेम होंगे उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना बनाने के लिए। यदि कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को दोबारा कोशिश करेंगे डील करने का। लेकिन हमारा जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक होते जा रहा है समय और हमारे पास रिवीजन करने के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है, और क्योंकि हम लोग को मैथ्स भी देखना और थोड़ा साइंस भी कवर करना है, तो इसके लिए हम लोग जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और बाकी कुछ प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे। यदि उसमें से कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उपयुक्त उसका सॉल्यूशन देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर उस पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। इसमें से PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोगों को कहा जा रहा है कि फाइंड 10P माइनस कॉट R। ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है 10P माइनस कॉट R। तो सवाल देखकर कई स्टूडेंट डर जाते हैं कि ऐसा क्या दे दिया। अरे कुछ भी नहीं है, आप अपने मेथड से आगे बढ़िए, देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। हमारे पास 2 साइड दिए हुए हैं, हम लोग को सारे टी रेशियोज लिखने के लिए 3 साइड चाहिए मिनिमम, है ना। 3 साइड, तीनों साइड चाहिए मिनिमम, क्या तीनों साइड चाहिए। तो हम लोग पास 2 साइड दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरा साइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर है QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो QR स्क्वायर तो हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको QR ही रहने देते हैं और PQ को अनदर साइड ले जाते हैं। तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर और PQ क्या है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दैट इज 25। तो ये निकल कर आता है, इसको लिखेंगे QR इक्वल टू √25, तो ये 5 बाहर आ जाता है, यानी कि QR साइड मिल गया हम लोगों के पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आसानी से हम लोग 10P लिख सकते हैं और कॉट R लिख सकते हैं। तो 10P इक्वल टू व्हाट, एंगल P के लिए जब हम लोग सोचेंगे तो बेस क्या होगी और परपेंडिकुलर क्या होगी, क्योंकि 10 तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10P के लिए परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा और बेस ये साइड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर QR बाय बेस PQ लिख लिया हम लोगों ने, QR बाय PQ। और इसको ऐसे लिखते हैं 10P माइनस कॉट R, और 10P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा QR बाय PQ बेस और कॉट R। अब एंगल R की बात हो रही है, तो R के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये साइड हो जाएगी बेस, साथ वाली साइड बेस। तो साथ वाली साइड कॉट होता है क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पहले बेस लिखाएगा, तो QR डिवाइडेड बाय PQ। अब देखिए ये 5/12 इक्वल माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने देखा, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यदि कॉन्सेप्ट आपके पास हों तो सवाल बनाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, प्रयास करें कि इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, ताकि ये ट्रिगोनोमेट्री कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। यदि आप साइंस के किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग हो या टीचिंग हो या और भी कुछ हो, तो आपको मैथमेटिक्स से वास्ता रखना पड़ेगा। और यदि सीनियर क्लास में मैथमेटिक्स से आपको वास्ता रखना है तो डेफिनेटली ये ट्रिगोनोमेट्री आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी ट्रिगोनोमेट्री। इसीलिए भागना नहीं है, बचना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है।
यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बड़ों का मदद लें या टीचर्स के कांटेक्ट में रहें या फिर किताबों को देखें, वीडियोस को देखें, और बेहतर है कि हमारे वीडियोस में इसे टोटली डिस्क्राइब करके डिटेल में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हर एक स्टूडेंट को मैथ अच्छा लगने लगे, मैथ इंटरेस्टिंग पेपर हो जाए उसका। और हम लोग दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और हम लोग को फाइंड करने कह रहा है कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। हमारे पास दिया हुआ है साइन 3/4, ठीक है। तो हम लोग नोटिस करते हैं, देखते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन किस रेशियो को कहते हैं। तो साइन कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर यानी 3 हो जाता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 4 हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल समझते हैं यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है सी बी और ए। साइन ए तो परपेंडिकुलर ये साइड हो गई और बेस ये हो गई, हाइपोटेनियस तो ये। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पी बी और एच में एच साइड हमारे पास नहीं दिया है, सॉरी बी साइड हमारे पास नहीं दिया है। हम लोगों को कॉस और टेन लिखने के लिए बेस निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का मदद लेंगे हम लोग और बेस फाइंड करेंगे। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये बैलेंस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। हो सकता है इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर 30 हो, सपोज दैट 30 हो, और बेस हाइपोटेनियस 40 हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये सिंपलेस्ट यानी कि बैलेंस होने के बाद 3/4 आया। तो यानी कि जब भी हम लोग किसी रेशियो को प्रॉपर वैल्यू में लिखते हैं तो अपने साथ एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे BC इक्वल टू, ये लेट BC इक्वल टू 3K कांस्टेंट वैल्यू, यानी इसके साथ अपना एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आ रहा है, एंड CA इक्वल टू 4K। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके AB फाइंड कर सकते हैं। AB इक्वल टू √AC² माइनस BC²। तो AC कितना है 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K² माइनस 9K², ये कितना हो जाएगा √7K²। रूट से K निकल जाएगा तो होगा √7K। ये कौन सी साइड की वैल्यू आ गई, आपकी AB की वैल्यू आ गई। अब इतना समझने के बाद आप लोग cos A और tan A तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो cos A इक्वल टू क्या होगा, एंगल A की बात कर रहे हैं, तो बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ध्यान देते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस BA अपॉन हाइपोटेनियस CA। तो BA का वैल्यू है √7K और CA का वैल्यू है 4K। तो K कैंसिल होने के बाद बचता है √7/4। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे tan A। तो tan A क्या होगा, tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर CB और बेस क्या है BA। CB 3K और BA है √7K। तो ये K कैंसिल होके 3/√7। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया, समझा, और अब हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, sin A एंड sec A। तो ऐसा सवाल जब देख रहे हैं आप तो शायद
आप सवाल देखकर डरेंगे नहीं, वही चीज़ लिखा हुआ है फिर डिफरेंट फॉर्म में। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सवाल को डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सवाल को अलग अलग नज़रिए से हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं अलग लिखा हुआ है। कॉट ए को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताएंगे आप, 8/15, 15 इधर मल्टीप्लाइड इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8/15। अब फिर से सवाल की वही प्रोसेस में हम लोग जाएंगे जो पिछले सवाल में हम लोग किए थे कि दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट होता क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर समझते हैं हम लोग। कॉट क्या होता है, इसको हम लोग सी नाम देते हैं, ये बी और ये ए। तो एंगल ए की बात हो रही है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यानी बी ए बी और परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, ए बी बाय बी सी। तो हम लोग मान लेते हैं फिर से उसी तरह से, लेट ए बी इक्वल टू क्या मानेंगे 8K, है ना, और बी सी इक्वल टू एंड बी सी इक्वल टू 15K, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके AC इक्वल टू लिखेंगे √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कितना आता है, AB का स्क्वायर 8K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 15K का स्क्वायर। तो 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर 225K स्क्वायर। ऐड करेंगे दोनों को, कितना होता है 289K स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा 17K, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट निकालने पर 17K आ जाएगा AC का वैल्यू। ये आ गया आपका 17K। अब आसानी से हम लोग साइन ए सेक ए तो लिख सकते हैं। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कभी नहीं भूलना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन को कहते हैं और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस को कहते हैं। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 15K, यहाँ पर हम लिख देते हैं, और बेस है हमारा 8K, ठीक है। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC बाय AC, तो BC 15K, AC 17K, दैट इज 15/17। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से सेक ए भी आप निकाल सकते हैं। सेक ए इक्वल टू, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है हमारा AC, बेस क्या है हमारा AB। तो ये हो गया 17K डिवाइडेड बाय 8K, K कैंसिल होगा, 17/8, दैट इज आंसर। ये हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे कि कैसे कैसे हम लोगों के प्रॉब्लम्स एग्जाम में हो सकते हैं और हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे एक और प्रॉब्लम को देखेंगे और बाकी चैप्टर के बचे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। और यदि उसमें से कुछ प्रॉब्लम है, किन्हीं को कोई डाउट होगा, तो आप उसे कांटेक्ट करके बताएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की बुक से, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, एक रेशियो दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू, और कह रहा है कि फाइंड ऑल टी रेशियो। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि इसको बनाने का तरीका हम आप लोगों को कई तरह से बता चुके हैं, इसके लिए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके बताएं। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को चेक करेंगे कि ये आपसे बनता है कि नहीं। फिर भी हम चलिए थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस कर देते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, तो पहले ये सेक बराबर होता है क्या हम लोग जानेंगे। सेक होता है क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस होता है क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, याद कीजिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस आप मान लेंगे कि 13K और बेस मान लेंगे कि 12K। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग H और B दिया हुआ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर निकालने के बाद तीनों साइड आपके पास आ गया। अब आप ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं।
क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ठीक है, इन तीनों के रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको कॉसिक थीटा यानी कि कॉसिक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा भी मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो चुका है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसीलिए इसको हम लोग नहीं बना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, थोड़ा सा ये टिपिकल नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात होती है कि एंगल ए एंड एंगल बी दिया हुआ है कि ये एक्यूट एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये अकेले 90 डिग्री है, ए बी और सी। कहा जा रहा है कि ये अकेले 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम क्या बचा, क्योंकि तीनों का सम था 180, ये अकेले 90, तो इन दोनों का सम बचा कितना 90। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप जरा सोचिए कि ए और बी दोनों का सम 90 है, तो डेफिनेटली ए और बी दोनों 90 से छोटा है, क्योंकि दोनों मिलने के बाद 90 होता है, यानी कि 90 से छोटा दोनों है, और 90 से छोटा दोनों है तो ए और बी तो एक्यूट होगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी तरह क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से एक कंडीशन दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है, तो सो दैट AB इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? cos A इक्वल टू cos B आपका दिया हुआ है और ये शो करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं cos A होता क्या है। cos A होता है हमारा एंगल A के लिए, एंगल A के लिए बेस हो जाएगा AC, और ये तो हाइपोटेनियस है ही, तो हमारा cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC बाय AB, ये हो गया cos A। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे cos B। cos B इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनियस AC, तो BC अपॉन AC। ये हमारे पास दोनों वैल्यू लिख लिए हम लोगों ने, cos A और cos B। अब हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि cos A और cos B दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो हम लोग इसको भी बराबर करेंगे। AC बाय AB इक्वल टू BC बाय यहाँ पर होगा AB, क्योंकि बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, ये लिखने में मिस्टेक था, AB। ठीक है, तो अब देखिए कि नीचे नीचे AB तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा AC इक्वल टू BC। ठीक है, AC इक्वल टू BC। अब जब दो साइड, ये दोनों साइड बराबर हों तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगी, इसीलिए लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड। चलिए, जो क्वेश्चन कह रहा था दिखाने के लिए, शो करने के लिए, वो आपने यहाँ पर ले आया। तो इस तरह से ये सवाल भी बहुत ही आसान सा था, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं करना था, सिर्फ आप लोगों को ये समझना था कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझ कर बना सकते हैं। इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को डील करके, डिस्कस करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी इसके लिए थोड़ा सा प्रयास घर पे ज़रूर करेंगे, प्रॉब्लम्स को बनाएंगे घर पे और प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे। उसके थ्योरी को मैं डील कर चुका हूँ, तो आप लोग प्रॉब्लम निकालेंगे बुक से और एक एक करके उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल बनेगा वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास cot थीटा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। cot थीटा दिया हुआ है, तो cot होता क्या है, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बेस, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए, A, B और C। तो इसमें से अगर एंगल C की बात, ये थीटा एंगल है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोगों के पास दिया हुआ है AB, BC बाय AB। ठीक है,
तो BC मान लेते हैं, लेट द साइड BC इक्वल टू क्या मानते हैं 7K और AB इक्वल टू मानते हैं 8K। अब हमारे पास AC नहीं है, तो AC निकालने के लिए अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर और BC का स्क्वायर 64K स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर 113K स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 113K, ये आ गया आपका AC। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं कि साइन थीटा होता क्या है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB बाय AC, तो AB हमारे पास क्या है, AB है 8K और AC क्या है, AC है 100 अंडर रूट 113K, तो ये K कैंसिल 8 बाय अंडर रूट 113, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC बाय AC, तो बेस क्या है BC 7K और AC है अंडर रूट 113K, तो यानी 7 बाय अंडर रूट 113। अब तो ये बिल्कुल ही आसान हो गया कि इस फॉर्मेट में हम लोगों को इस साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू को रख देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से कुछ। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां पर लिखा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कहते कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, यानी कि a इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे भी वही लिख सकते हैं a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का वैल्यू 8 बाय अंडर रूट 113, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 और 113 रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, और कॉस थीटा 7 बाय 113। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि 113 माइनस 64 बाय 113 होल अपॉन 113 माइनस 7 बाय 113, ये 113 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 49 बाय, ये हो जाएगा 49 बाय 56, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि आपके एक्सरसाइज आपके बुक से जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सवालों को हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट फार्मूला को। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है आपको और आपको यदि ऐसा फील होता है कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है, फ्रूटफुल है और हेल्पफुल है, तो आप इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस दौरान बहुत से स्टूडेंट कुछ नीडी हैं, कुछ ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें कुछ प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। शायद हो सके आपका ये एक छोटा सा प्रयास उसके लिए बहुत बड़ा बहुत अच्छा कदम सिद्ध हो, जिससे कि उसके एग्ज़ाम में, उसके पढ़ाई में कुछ उसको प्रमोशन मिले, उसको कुछ प्रोत्साहन मिले, जिसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्तों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए। तो ठीक है, यदि आपको ये हमारा सेशन और भी चाहिए और भी वीडियोस के लिए जो अलग अलग टॉपिक्स के लिए होंगे मैथमेटिक्स के, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको और भी कौन से वीडियो की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक की क्लासेस की ज़रूरत है, तो मैं उनको और भी पहले बनाने का प्रयास करूँगा। वैसे तो हमारा प्रयास है कि मैथ्स और साइंस दोनों तरह की वीडियोज़ को यहाँ पर मैं लेकर आऊँ और आप लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराऊँ
तो इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप सबका समर्थन और आप सबका सहयोग भी बना रहेगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।